हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कैसी कंपनी के बारे में। आई थिंक सो बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा भी रहेगा। ये कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी की बात करेंगे सो आपको तो पता ही है कि लाइक कंपनी यहाँ पे लाइक बेसिकली कॉन्डम्स बनाती है एंड लाइक जो भी लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब्स जो होते हैं, ये कंपनी एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। सो यहाँ पे ये कंपनी का एग्जैक्टली हम क्या फंडामेंटल मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस लाइक शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लाइक इसकी प्रोडक्शन ग्रोथ कैसी क्या रहेगी आने वाले टाइम में, एंड ये स्टॉक में फिलहाल क्या इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो इसके बारे में हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सो अबाउट द कंपनीज में हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्यूपिड लिमिटेड कंपनी की बात की जाएगी। कंपनी जो है यहाँ पे क्या 17 फैब 1993 को कंपनी यहाँ पे क्या इनकॉर्पोरेट गई है। एंड ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ। एंड ये जो कंपनी एक रजिस्टर विथ ROE मुंबई से रजिस्टर्ड है कंपनी, एंड देयर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन दी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में ही इसका क्या रजिस्ट्रेशन में जो ऑफिस है वो यहीं पे है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, कंपनी यहाँ पे लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट पहले कॉन्डम्स बनाती कंपनी यहाँ पे। सो कंपनी जो 1993 में इनकॉर्पोरेट की गई है। एंड इफ अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे देखो तो मेल्स एंड फीमेल्स की दोनों के लिए कंपनी का यहाँ पे कॉन्डम्स बनाती है। पर्सनल लुब्रिकेंट एंड दी IVD किट्स, लाइक ये जो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब होता है। सो बेसिकली कंपनी ये क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड ये प्रोडक्ट्स किस चीज के लिए यूज है, आई थिंक मुझे सब कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आपको एग्जैक्टली समझ गया रहेगा। सो इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ऑब्वियसली रहती है। अदर भी कंपनी जो कि सेम सेक्टर में काम करती है उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है सेम एज इट इज अभी स्मॉल कैप कंपनी। बट आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रोथिंग जहां तक मुझे क्या अच्छी खासी दिख भी रही है। सो अगर मुझे लेना भी रहेगा सो मैं अच्छी खासी को बल्क में ये शेयर उठाऊंगी मैं। सो हो सके तो आप इसमें पैसा जरूर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका शेयर एनालिसिस कर लेते। लाइक हमने इसका प्रोफाइल तो डिस्कस कर लिया, बाकी कंपनीज के डेटा एंड क्वार्टर्स के नंबर एंड ईयरली वाइज कैसा कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे सभी चीज देखने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ओके, मार्केट कैप की बात करें कंपनी की। सो कंपनी का मार्केट कैप है 2223 करोड़ का। कंपनी का स्टॉक पी है 43.7 का। इंडस्ट्री पी कंपनी का यहाँ पे कितना दिया गया 32.1 का। इट मीन्स क्या स्टॉक अभी क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे क्या ये हमारा स्टॉक अभी क्या है अंडर वैल्यू जोन में क्या ट्रेड हो रहा है, जो कि 82 रुपीज का मात्र ये शेयर है। सॉरी, कंपनी का यहाँ पे ROCE देखा जाएगा 21.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 16% का है, जो कि रिटर्न्स कंपनी के यहाँ पे देखा तो अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का ROCE एंड ROE अच्छा दिया हुआ है एग्जैक्टली अगर देखा जाएगा तो। लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न्स कंपनी का माइनस में दिया, बिकॉज एग्जैक्टली देखेंगे उस कंपनी का जो शेयर था ना 105 से लेके 105 एग्जैक्टली 105 तक इसका गया था शेयर। 105 से जिस तरीके से शेयर नीचे गिरा लास्ट प्लस 41 तक गिरा तो है, बट ये स्टॉक वापस रिकवरी करके अभी क्या 82 के आसपास आ चुका है। जहां तक मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा मूवमेंट हमको क्या देखने को मिल सकता है। 142 का इसका लास्ट का हाई है। ओके, बाकी जब मैंने शेयर देखा तो 105 रुपीज तक था, उसके बाद स्टॉक काफी गंदे तरीके से स्टॉक गिरा है, जिसकी वजह से मैंने 105 बोला है। ओके, अब यहाँ पे डेप्ट की बात करें, कंपनी का डेप्ट कितना 15 करोड़ का है, जो कि एग्जैक्टली कंपनी में डेप्ट क्या है काफी ज्यादा रिड्यूस भी किया हुआ है। कंपनी का बुक वैल्यू है 11 रुपए का। वर्किंग कैपिटल कंपनी का 256 करोड़ का दिया हुआ है। कंपनी के जो यहाँ पे क्या है जो प्रमोटर्स है उन्होंने स्टेक अपना प्लेस किया 31% का दिया हुआ है। मीन्स कि अपना स्टेक है गिरवी पे रखा है, जो कि मेन एक नेगेटिव पॉइंट ये कंपनी के लिए होता है। बट ऐसे बहुत सी कंपनी है जिन्होंने अपना स्टेक प्लेज पे दे के रिलीज भी किया हुआ है। सो अगर कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रोथिंग करेगी डेफिनेटली अपने ये कंपनी के जो प्रमोटर्स जिन्होंने प्लेस पे दिया मीन्स गिरवी रखा है ये शेयर को, आगे जाके क्या इसमें हो सकता है कि वो हटा भी ले वहां से मीन्स रिलीज कर ले। कंपनी का ईपीएस देखो देखने जाओ तो बहुत ही कम है। 1 रुपीज का 1.90 का रुपीज का इसका ईपीएस है। बट देखो कंपनी जिस तरीके से गिरी है इसका ईपीएस नेगेटिव में नहीं किया, जो कि मेन एक पॉजिटिव थिंग्स आता है। यहाँ पे कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं करी, इससे कंपनी यहाँ पे क्या डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का दिया गया है।
कंपनी के प्रोमोटर्स कितने इसमें 45.6% का दिया गया, जो कि एवरेज वाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। टोटल एसेट जो कंपनी का 359 करोड़ का दिया हुआ है। अगर देखें तो मार्केट कैप कंपनी काफी अच्छा बढ़ा हुआ है, अगर आप विद इन ईयर्स में देखा जाएगा तो। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी के पेयर कंपैरिजन की बात कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे सेम सेक्टर्स में अदर भी कंपनीज काम करती हैं, बाकी प्रोडक्ट्स में इसमें डिफरेंसेस थोड़े बहुत रहेंगे, बाकी सेम ही सेक्टर में कंपनियां काम करती है। यहाँ पे आपको राइट्स कंपनी का दिख रहेगा, इसका हमने आई थिंक सो लास्ट डे ही हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था। मैंने बोला था इसमें पैसा आप डाल सकते हो। एसजेवीएन शेयर है, क्यूपिड कंपनी है, इसका भी ग्रोथिंग काफी अच्छा यहाँ पे क्या दिया, प्रॉफिट परसेंटेज अगर देखो तो 96.09% का दिया गया यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी एक कंपनी का सिग्निटी इंडिया कंपनी का मैंने बहुत पहले बोला था शेयर खरीद लो करके, तो लगभग 235.64% का एग्जैक्टली क्या इसका परसेंटेज दिया गया प्रॉफिट में ना, क्वार्टर्स वाइज अगर आप देखने जाओगे तो। बाकी क्यूपिड कंपनी का भी अच्छा खासा ग्रोथिंग फिलहाल यहाँ पे क्या मुझे देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली वाइज प्लस ईयरली वाइज भी। चलिए नेक्स्ट कंपनी क्वार्टर्स के नंबर्स ही देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ कंपनी का अगर आप देखने जाओगे, सेल्स ग्रोथ काफी बढ़िया कंपनी का पिछले क्वार्टर से बढ़ा है यहाँ पे, अगर आप देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो यहाँ पे कितना 3 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्सपेंसेस की बात करो, कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इस बार हमको यहाँ पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि पॉजिटिव थिंग्स आता है अगर देखने जाओगे तो। ओपन परसेंटेज भी काफी अच्छा ग्रो हुआ, 26% से डायरेक्ट 34% पहुंच गया है। वही अगर यहाँ पे प्रॉफिट नंबर कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 10 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब क्या 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का इस बार हमको यहाँ पे कंपनी का क्या बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 24 करोड़ का था, क्योंकि तभी के टाइम पे जो शेयर था ना 105 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। उसके बाद शेयर जिस तरीके से नीचे गिरा डायरेक्टली, इसकी वजह से जून के में इसके क्या क्वार्टर्स के नंबर हमको क्या कम देखने को मिले, जो कि कंपनी का सेल्स भी देखो कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, प्लस वही कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज भी कम देखने को मिला है। ये रीजन आपको समझा। बाकी यहाँ पे देखने जाएंगे तो सितंबर में वापस रिकवरी स्टॉक कर रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है वापस 90 या फिर 95 रुपीज तक ये जो शेयर है वापस वहां तक क्या जा सकता है, चांसेस है ये शेयर में, उतना दम तो है कि ये रिटर्न्स अच्छा खासा देगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। कंपनी के सेल्स की बात अगर आप करने जाओगे तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का अभी तक का लगभग है मार्च 2023 से लेके अभी तक का 2024 तक का देखोगे, सबसे अच्छा जो सेल्स हुआ है वो है मार्च 2024 में। मीन्स मेरा बोलने का मतलब ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी जो डिमांड मार्केट में है, अनलाइक कस्टमर्स जो इसके अच्छे खासे बने भी, जो इसके क्लाइंट्स एग्जैक्टली हैं, सो प्रोडक्ट्स की डिमांड इसकी क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती भी है, जिसके कारण कंपनी का जो सेल्स जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी हमको यहाँ पे अच्छा खासा क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो किसी भी कंपनी का अगर आप देखोगे, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो समझ जाना प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट खाली बढ़ रहा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सोचने वाली बात होती है। बट यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा देखो तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट नंबर से यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के, यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में, सॉरी पिछले साल में कंपनी का 41 करोड़ का क्या था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 50 अभी करोड़ हो चुका है। ओपन परसेंटेज 26% था, जो कि 29% हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे 2023 में सिर्फ कंपनी का 1 करोड़ के प्रॉफिट में थी, वो भी अच्छे लेवल के प्राइस पे, मतलब क्या है देखा जाएगा तो थी, मतलब लगभग क्या है मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ यहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर आप देखने जाओगे तो। मैं बोल रही थी कि लाइक अच्छे प्राइस पे ट्रेड हो रही थी, जो कि मैंने गलत बोला एग्जैक्टली। मैंने अभी जस्ट एग्जैक्टली मैंने चेक किया है, एक्चुअली कंपनी क्या 2016 में कंपनी का लिस्टेड हुई थी मार्केट में। उसके पहले का जो उसका ग्रोथिंग था 1 करोड़ का था, उसके बाद 0 करोड़ का हुआ। बाद में जब कंपनी मेन अगर देखा जाएगा तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था लगभग 2015 में। 15 के बाद उसने प्रॉफिट ग्रोथ 2016 में किया, जब ये कंपनी लिस्टेड हुई। लिस्ट होने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे क्या 2018 तक बढ़ा यहाँ पे। उसके बाद से प्रॉफिट नंबर कम देखने को मिले, उसके बाद जो इसका प्रॉफिट ग्रोथिंग जो है 2020 में क्या है देखने को मिला। देखो कोई भी कंपनी हो अगर अपने लाइक प्रोडक्ट्स की क्या एडवर्टाइजमेंट अगर प्रॉपरली करेगी, जैसे कि बहुत से ऐसे लाइक मैं नाम जैसे कि ले लेती हूँ ड्यूरेक्स का। उनका कैसा भी देखना जाएगा तो उनकी प्रोडक्शंस जो है, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे खासे लाइक एक्टर्स लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसकी बेसिस पे भी उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। एग्जैक्टली मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में किस तरीके से अगर प्रॉपर उसका एडवर्टाइजमेंट होगा तो इसका एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखा जाएगा तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखा रहेगा, या फिर आपको लाइक क्या बोलते हैं
अगर आप ऑनलाइन वगैरह देखते हैं तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाता है, या फिर टीवीज पे भी कभी कभी हमको देखने को मिलता है। सो अगर कोई भी कंपनी अगर प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट करेगी तो डेफिनेटली उसकी रेवेन्यू ग्रोथिंग के चांसेस है। बट ये कंपनी ने भी काफी अच्छा ग्रोथिंग किया हुआ है। एंड 2020 था जब कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वही अभी 2024 है जो कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट किया, वो भी सालाना। सो कंपनी का जो मेन प्रॉफिट ग्रोथ जो मुझे क्या है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा इस बार क्या देखने को मिल भी रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी ये जो कंपनी है अभी 40 करोड़ का प्रॉफिट है, आने वाले साल में 45-50 करोड़ के आसपास भी कंपनी क्या लगभग क्या 5 या फिर 10 करोड़ के ऐसा प्रॉफिट ग्रोथ इसका क्या बढ़ेगा, इतना क्या मुझे अंदाजा है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या मार्केट में है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की। फाइनेंशियल ट्रेंड से आपको एग्जैक्टली समझ क्या रहेगा, 21 में प्रॉफिट हुआ, 22 में प्रॉफिट लाइक थोड़ा बहुत एंड रेवेन्यू भी कम था। बाकी 2023 एंड 24 में कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे लाइक क्या है रेवेन्यू किया, प्लस प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ने किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करेंगे। सो प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे देख लो, जून में 44.80% का कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ा है 45.62% का। एफआई शेयरहोल्डिंग 5.97% था, जो कि भी हो गया 3.33% का, जो कि लगभग 2% के आसपास हमको कम देखने को मिल रहा है क्वार्टरली वाइज कंपनी का एफआई होल्डिंग। डीआई होल्डिंग 0% है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी हमको फिलहाल यहाँ पे क्या है पिछले क्वार्टर से बढ़ते देखने को मिल रही है लगभग 1.5% के आसपास, क्योंकि तभी 49.24% था, जो कि भी 51.05% हो चुका है। यहाँ परसेंटेज में देखेंगे तो इतना है। बाकी कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स जो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मेन अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, जून में लगभग कितने 95,639 के आसपास कंपनी में क्या प्रमोटर्स थे, नॉट प्रमोटर्स सॉरी गाइस, शेयर होल्डर्स थे, जो कि इस बार सितंबर में, सिर्फ सितंबर के मंथ में, क्योंकि ग्रोथिंग जो दिख रही है ना इसके कारण कंपनी के लगभग कितना अगर आप यहाँ पे देखने चाहेंगे सो 1,12,236 के आसपास कंपनी में अभी क्या शेयर होल्डर्स एग्जैक्टली अभी है। सो नंबर्स ऑफ जो रिटेलर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, इसमें भी धीरे धीरे अपना क्वांटिटी ऑफ नंबर्स क्या बढ़ा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कंपनी में वो पोटेंशियल है, वो ग्रोथ है आने वाले टाइम के लिए। बिकॉज कंपनी में अगर आप प्रॉपरली क्या बोलते हैं इस पे भी अगर आप जाके सर्च आउट करोगे ना, क्या बोलते हैं ये हमारा कौन सा ऐप हम लाइक यूज करते हैं, यस हमारा कौन सा टिकट ऐप, टिकट ऐप पे अगर आप जाओगे डायरेक्टली, अगर आप यहाँ पे क्यूपिड सर्च करोगे या क्यूपिड सर्च अगर आप करोगे तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या इनका एग्जैक्टली क्या प्रॉपरली दिया भी होता है, कंपनी क्या ग्रोथिंग करी किस तरीके से क्या है इनका एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा। लाइक क्वार्टर्स के नंबर्स तो मैंने आपको दिखा दिए, बट प्रॉपरली यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्कोर कार्ड है इसका, परफॉर्मेंस कंपनी का एवरेज है, वॉल्यूएशन जो कंपनी का हाई है, ग्रोथिंग भी कंपनी का लो फिलहाल इस बार दिखा रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का हाई यहाँ पे दिखाने को देखने को मिल रहा है। सो ये चीजें अगर आप देखो एवरेज में दी गई है एंड प्रॉफिटेबल हाई दिया गया, सो डेफिनेटली ये स्टॉक में पोटेंशियल है, वो बात है फॉर दी होल्डिंग्स करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखने जाओगे सो मैंने टारगेट्स दिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक आज देखो अच्छा खासा अपसाइड भी गया था, बट थोड़ा बहुत नेगेटिव यहाँ पे क्या हो गया लगभग क्या थोड़ा बहुत कैंडल का। आपको एंट्री करनी 87.57 पे एंट्री करनी है, बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेक करेगा ना डेफिनेटली ये जो शेयर है ना 106.74 तक इसके जाने के चांसेस है इन अ शॉर्ट टर्म में, लाइक 1.5 से 2 महीने के अंदर ये जो शेयर है यहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक साइड में ही रहेगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक का बोलिए ओके, क्योंकि यहाँ तक इसके क्या जाने के चांसेस है। अब जो मैंने लो दिया 80.57 का, अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ पे कल के दिन या किसी भी दिन पे अगर लो ब्रेक करेगा, समझ जाना 70 रुपए तक वापस ये शेयर गिरेगा, वापस रिट्रेस करके वापस रिकवरी करेगा। सो ये लेवल्स आपको ध्यान में रख के आपको क्या बाइंग करनी है ओके, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाल रहे तो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही बेस्ट है फॉर दी होल्डिंग्स करने के लिए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।